Hello guys, welcome to Guidely SSC and Railway. Welcome to this new channel guys. We are here to teach you SSC and Railway syllabus. So we are starting from static GK. हम लोग स्टैटिक जीके से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, यानी कि एसएससी ले लीजिए या फिर आपका रेलवे एग्जामिनेशन ले लीजिए, दोनों में ही आपका इसका बहुत अच्छा यहाँ पर स्कोप रहता है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आज के जो टॉपिक है वो आपको याद रखना है गाइस। स्टैटिक जीके का फर्स्ट पोर्शन हम लोग कवर करेंगे जिसमें हम लोग माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडिया के जो पासेस हैं उनके बारे में देखने से पहले आपको थोड़ी सी लोकेशन समझनी होगी जो कि आपकी जम्मू कश्मीर की है। यहाँ पर हम लोग जो पासेस है वो 4 स्टेप में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये वाला स्टेप जिसमें आपके 4 पोर्शन आ रहे हैं, 4 आपके पासेस आ रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे ये वाला पोर्शन जो कि आपके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले पास आ रहे हैं। फिर हमारा आता है ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिसमें आपके 7 सिस्टर्स आते हैं, उनमें कौन कौन से पासेस हैं, जो इंपॉर्टेंट पासेस है वही हम लोग याद करेंगे। फिर आ जाता है आपका ये वेस्टर्न घाट एंड लोकेशन यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया की, ठीक है। तो ये 4 पोर्शन में हम लोग अपने पासेस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपने भारत के जम्मू कश्मीर की लोकेशन। तो यहाँ पर मैप जो है थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये अपडेटेड मैप है, इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर ध्यान से पढ़ना हम लोगों को बनता है। ओके, तो आपका जो भारत का यहाँ पर डिवीजन हुआ है, यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, अभी आपको पता ही चल गया होगा 2019 में ये आपकी यूनियन टेरिटरी बनाई गई है लद्दाख, और यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का एक चीज़ याद रखेंगे, जो आपका यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग करा गया है वो ऐसे करके डिवाइड किया गया है। ये पोर्शन आपको याद रखना है, ये पोर्शन लद्दाख कहलाता है और ये पोर्शन जो है वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कि आपका ये बीच से डिवाइड होके यहाँ ऊपर कश्मीर आता है और नीचे आता है आपका जम्मू, ठीक है गाइस, ये आता है आपका जम्मू। फिर आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो आपका पोर्शन है ये आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी कि पाकिस्तान के पास कश्मीर है, ठीक है। पीओके पोर्शन बोला जाता है और इस पोर्शन को क्या बोला जाता है याद रखिएगा, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है गाइस, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन इसको बोला जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन। ये भी आपका लद्दाख वाले पोर्शन में आता है, जो नया मैप लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा, ये आपका सारा आता है यहाँ पर लद्दाख का पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ बात करें आपके एक और क्षेत्र की जो कि आपके चाइना के पास है, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन बोला जाता है इस क्षेत्र को। और अब बात करें यहाँ पर कि ये जो लाइन है यहाँ पर है, ये है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी इसको बोलेंगे आप लोग, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एलओसी, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि आपके पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। एलएसी किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में है। इतनी बातें आपको समझ आई होंगी, आई होप। यहाँ पर बात करें आपके जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का वो जो क्षेत्र है वो हम लोग यहाँ पर डिवाइड करके चलते हैं कि आपका ये जो क्षेत्र है ये आपका लद्दाख वाला क्षेत्र है, जिसकी कैपिटल क्या है? लेह है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये जो है आपका सबसे बड़ा जिला भी है, ये भी याद रखेंगे। ओके, अच्छा, बात करेंगे यहाँ पर आपके जम्मू एंड कश्मीर की, तो ऊपर वाला जो रीजन है यहाँ पर आपको याद रखना है कश्मीर आता है, नीचे आपका जम्मू आता है। फिर हमें क्या देखना है कि यहाँ के दर्रे कौन कौन से है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको देखनी है कि सबसे पहला दर्रा आपको पढ़ना है बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा जो है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये जो पोर्शन है ये आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसको क्या बोला जाता है? गिलगिट बाल्टिस्तान बोला जाता है, ठीक है गाइस, गिलगिट बाल्टिस्तान बोला जाता है। तो एक चीज यहाँ पर याद रखेंगे कि आपका जो यहाँ पर दर्रा है वो पहला दर्रा बुर्जिल दर्रा यहाँ पर याद रखना है आपको, बुर्जिल दर्रा, जो कि आपकी कैपिटल श्रीनगर और बाल्टिस्तान के बीच में बनता है, यानी कि हम एक दर्रे के लिए एक दूसरा कलर लेते हुए यहाँ पर आपको डिनोट करेंगे, यहाँ पर आपका जो है एक बुर्जिल दर्रा बनेगा, ठीक है गाइस, इसको याद रखिएगा। सबसे पहला दर्रा आपका कौन सा है? बुर्जिल दर्रा है। फिर हम लोग अगले दर्रे की बात करें तो अगला दर्रा जो है वो आपको पढ़ना है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है वो लोकेट करता है, अगर हम लोग लोकेशन देखें तो आपकी यहाँ पर लद्दाख में लोकेट करता है, लेकिन लोकेशन जब आप देखोगे इसकी तो ये आपका जोजिला दर्रा ऐसे करके लोकेट करता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो पोर्शन है बेसिकली आप लोग जो है जम्मू एंड कश्मीर और लेह के बीच में ये दर्रा बना सकते हैं, ठीक है।
तो जोजिला दर्रा जो है वो यहाँ पर लोकेट करता है, इसको ये जो है याद रखिएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर आ गया आपका जोजिला दर्रा। फिर आ जाता है आपका लोकेशन, देखिएगा ये है आपकी लद्दाख, यहाँ पर आपको बतानी है जोजिला दर्रा की। अगला जो हम बात करते हैं वो आ जाता है आपका यहाँ पर बेनिहाल दर्रा। तो बेनिहाल दर्रा जो है वो आपका कहाँ पर है, याद रखिएगा, वो आपका यहाँ पर कश्मीर और जम्मू के बीच में आपका बेनिहाल दर्रा आता है। ठीक है गाइस, कश्मीर और जम्मू के बीच में आपको याद रखना है बेनिहाल दर्रा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेनिहाल दर्रा है, जहां पर आपकी जवाहरलाल नेहरू टनल भी है। ठीक है गाइस, याद रखिएगा इसको। अब बात करेंगे यहाँ पर अगले दर्रे की, जो कि है आपका अघिल दर्रा। तो अघिल दर्रे की बात करें यहाँ पर, तो वो आपका यहाँ पर लद्दाख रीजन में ही आता है अघिल दर्रा। ठीक है, तो जैसे हमने बात करा था आपका ये वाला जो है अक्साई चीन है, ये वाला आपका पाकिस्तान के पास पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। फिर यहाँ थोड़ी सी जगह जो है वो बचती है, कराकोरम रेंजेस भी यहाँ से ही निकलती हैं। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कराकोरम रेंजेस जो कि आपकी हिमालय की पार्ट है। ठीक है, तो यहीं पर ही आपका एक दर्रा निकलता है जो कि पहला दर्रा है अघिल दर्रा, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो देश आता है आपका चाइना है। ठीक है, चाइना है जो कि यहाँ पर बाउंड्री बना रहा है, और ये जो दर्रा होगा अघिल दर्रा वो भारत के लद्दाख और चाइना के बीच में दर्रा जो है वो आपका लोकेटेड रहेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपके बाद जो नेक्स्ट दर्रा आएगा वो इसी के पास आएगा, जिसका नाम होगा कराकोरम दर्रा। ठीक है, तो अगले दर्रे की हम लोग बात करें तो यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग मैप को डिजाइन करेंगे कि ये जो है आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ये आपका चाइना के पास जो क्षेत्र है चला गया है वो है। सबसे पहले यहाँ पर कराकोरम रेंज से ही निकलता हुआ आपका कराकोरम दर्रा है, इसको याद रखेंगे कहाँ पर है, तो आप लोग लोकेशन पता ही कर सकते हैं कि ये किसके अंदर आ रही है, आपकी लद्दाख के अंदर आ रही है। फिर जो अगला दर्रा आ रहा है वो आ रहा है आपका खारदुंगला। खारदुंगला जो पास है वो आपका यहाँ पर उसके नीचे वाला दर्रा है, यहाँ पर याद रखिएगा, इसी के ही नीचे आपका लोकेट करता है। इससे पहले यहाँ पर इनके बीच में एक और दर्रा आ जाता है जिसका नाम याद रख सकते हैं आप लोग, जिसका नाम है आपका सेसेरला। ठीक है, तो खारदुंगला, यहाँ पर कराकोरम, फिर आपका सेसेरला, देन आपका खारदुंगला। ठीक है, तो ये जो है दर्रे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोकेशन आप लोगों को पता ही है कि लद्दाख हमारा चल रहा है, तो लद्दाख ही आपको याद रखना है। ठीक है, सेसेरला दर्रा जो कि वो भी कहाँ पर है, आपका लद्दाख में है। पेंसिला, अब पेंसिला की बात करें तो पेंसिला आपका कहाँ लोकेटेड है, जो आपका खारदुंगला दर्रा है उसी के नीचे आपको याद रखना है, यहाँ पेंसिला दर्रा है। उसके बाद आपको जो यहाँ के दर्रे हैं वो यहाँ पर बारालाचाला दर्रा है, जो कि आपको एक यहाँ पर याद रखना है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच में है। ठीक है, तो बारालाचाला दर्रा जो है वो आपको यहाँ पर याद रखना है, जो आपका लेह यानी कि लद्दाख वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो स्टेट आ जाता है वो आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश, ये याद रखिएगा। ठीक है गाइस, हिमाचल प्रदेश जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। बाउंड्री किसके बीच में आ रही है, ये आपकी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में आ रही है। तो नेक्स्ट जो दर्रे पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा जो है वो किस के बीच में आएगा, तो याद रखिएगा गाइस, रोहतांग दर्रा फिर से कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपका है जो आपका बारालाचाला पास है उसी के नीचे है आपका रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आपका दर्रा है, कहाँ पर लोकेटेड है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। जो आपका कुल्लू वैली है यहीं पर ही आपके इसके पास ही लोकेटेड है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं आपके आता है एक शिपकिला दर्रा। तो शिपकिला दर्रा ये कहाँ पर है, देखिए गाइस, ये जो आपका भारत का मैप है इसमें आपका जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है जिसमें से आपका डिवाइड हो जाता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर, और ये जो है आपका लद्दाख वाला क्षेत्र है। उसी के नीचे जो है आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो आप लोग देखेंगे तो ऐसे करके आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आ गया, ये आपका यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से दर्रे आपको याद रखने हैं, आपके बारालाचाला और आपका यहाँ पर रोहतांग दर्रा और आपका यहाँ पर शिपकिला दर्रा। ठीक है, तो शिपकिला दर्रा जो है यहाँ पर आ जाएगा। और दूसरा जो आता है यहाँ पर, अब बात करेंगे यहाँ पर जो शिपकिला दर्रा है वो किस किस के बीच में, याद रखिएगा, आपका यहाँ पर कौन सा देश है, चाइना है। तो चाइना और आपके यहाँ पर
हिमाचल प्रदेश के बीच में जो दर्रा आता है उसका नाम है शिवकिला। शिवकिला दर्रा से जो है याद रखेंगे चाइना से हमारा व्यापार चलता था, पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है। तो 3 दर्रे हमको याद रखने हैं। एक तो आपका शिवकिला दर्रा, एक आपका लिपुलेख दर्रा है और एक आपका है यहाँ पर तीसरा दर्रा जो है वो है आपका नाथुला दर्रा। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो है पुराने संबंध भारत के चाइना से जो बने हुए थे वो याद रखने हैं आपको। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के दर्रे। तो ये उत्तराखंड जो है आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये जो है आपका उत्तराखंड वाला क्षेत्र आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस क्षेत्र में आपको 3 दर्रे याद रखने हैं। सबसे पहला जो दर्रा है वो आता है आपका माना दर्रा। माना दर्रा आपका लोकेटेड है यहाँ पर, और उसके नीचे जो है फिर नीति दर्रा आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा लिपुलेख दर्रा। ठीक है, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और आपका नीति दर्रा, ये याद रखेंगे गाइस। तीनों दर्रे कहाँ पर हैं, ये आपके लोकेटेड है उत्तराखंड, क्योंकि ये क्षेत्र कौन सा है आपका उत्तराखंड है। और यहाँ पर क्या आ जाता है आपका तिब्बत वाला क्षेत्र आ जाता है। तो ये जो है याद रखेंगे आप लोग, तिब्बत और आपका उत्तराखंड के बीच में यहाँ पर माना, नीति और लिपुलेख तीनों दर्रे यहाँ पर उत्तराखंड में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका उत्तराखंड भी, यहाँ पर आपका। ठीक है, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप लोग एक चीज देखेंगे यहाँ पर, अच्छा, बारालाचला, रोहतांग पास, शिवकिला और आपके माना पास, नीति पास एंड लिपुलेख पास, इनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। जो आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर दर्रे थे, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, जो कि सबसे पहले आपका जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख वाला क्षेत्र जो है आपका, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र यहाँ पर है, और जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वो यहाँ पर है। ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, वो बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, ये आपका जो है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर याद रखेंगे। जो आपका हिमाचल प्रदेश है उसमें आपके कितने दर्रे आपने पढ़े हैं, 3 दर्रे आपको इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं गाइस। बारालाचला जो कि आपके लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच का रास्ता बनाता है। फिर इसी के नीचे है रोहतांग पास, ठीक है, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं हमारे शिवकिला। तो शिवकिला दर्रा जो है वो आपका यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, यानी कि चाइना और आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर बीच से जाने वाला रास्ता ये बनाता है। अब आती है बात यहाँ पर उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में आपको 3 पासेस याद रखने हैं, माना, नीति और लिपुलेख। ठीक है, माना, नीति और लिपुलेख ये लाइन से तीनों दर्रे हैं, और ये आपके यहाँ पर तिब्बत से दर्रे जो है बनते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगले पासेस की, जो कि आते हैं आपके नॉर्थ ईस्टर्न पासेस। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की लोकेशन एक बार देख लेंगे। तो ये है आपका बांग्लादेश, जिससे आपके अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं वो यहाँ पर बॉर्डर बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं तो याद रखिएगा, यहाँ पर मेघालय आपका बनाता है, त्रिपुरा बनाता है, असम बनाता है, और आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है आपके बांग्लादेश से। ठीक है, सिक्किम बॉर्डर शेयर नहीं करता है। सबसे पहले जो हम दर्रों की बात करेंगे वो सिक्किम की ही बात करेंगे। सिक्किम का एक फेमस दर्रा जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसका नाम है नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा जो है वो आपका यहाँ पर ट्रेड बनाता था। बेसिकली यहाँ पर पहले चाइना से ट्रेड भी किया जाता था, रीओपन करा गया। सिल्क रूट जो आप लोग बोलते हैं, तो सिल्क रूट जो था वो आपका यहाँ पर नाथुला दर्रा में जो है यूज किया जाता था, नाथुला दर्रा को एज ए सिल्क रूट। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करें 2006 में इसको दोबारा ओपन किया गया था। जो नाथुला दर्रा है वो कुछ यहाँ पर है, जैसे कि आप लोग अगर सिक्किम का अलग से मैप बनाए ऐसे करके, तो यहाँ पर आपका नाथुला दर्रा है, और उसी के नीचे जो है आपका अगला दर्रा है जो उसका नाम है जेलेपला। ठीक है, एक है आपका नाथुला और ये है आपका जेलेपला। इसको याद रखने के लिए एक तो आप लोग ऐसे भी ट्रिक यूज कर सकते हैं, सिक्किम मतलब कि सिक्के जो कि आप लोग यूज करते हैं, सिक्के मतलब कि कॉइन जो होते हैं। ठीक है, तो सिक्के अगर आपके पास होंगे तो वो आप लोग सिक्का किससे लिया है, नत्थू चाचा से लिया है। नत्थू चाचा से सिक्के लेके आपने क्या लिया है, जलेबी लेकर आए हैं, जेलेपला। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं इसमें ऐसे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले जो आपके दर्रे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है आपको। जेलेपला जो कि आपके यहाँ पर कनेक्ट करता है तिब्बत की कैपिटल कौन सी है, लासा को कैपिटल है, उसी से ही आपका कनेक्ट करता है यहाँ पर जेलेपला। ठीक है, आगे आता है हमारा बॉमडिला। तो बॉमडिला की बात करें यहाँ पर तो किस किस के बीच में है, ये है आपका यहाँ पर क्या है आपका तिब्बत है, तिब्बत की कैपिटल क्या है, लासा है, और
ये जो आपका क्षेत्र आता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। तो जो दर्रे बनेंगे वो अरुणाचल प्रदेश के बीच में ही बनेंगे। और कौन सा देश आ जाएगा आपका यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आगे बॉम्बला और आपका बॉम्बडीला। ये जो आपके बॉम्ब जैसे शब्द आते हैं ये आपके कहाँ पर आ जाएंगे, ये आपके सारे अरुणाचल प्रदेश में आ जाएंगे, ठीक है गाइस। बुमला, बॉम्बडीला, तुंगा, दिहांग और आपका दिम्फू, ठीक है, दिफू, ये आपके जो दर्रे हैं ये आपके कहाँ पर लोकेटेड है, सारे के सारे ये आपके अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जैसे कि आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपके इसके नीचे यहाँ पर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर आपका मिजोरम है, ठीक है। तो ये जो मिजोरम है और ये मणिपुर है इनसे ज्यादातर क्वेश्चन बनता है कि ये आपका बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं, तो याद रखना है ये नहीं करते हैं, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और आपका यहाँ पर सिक्किम, ठीक है। सेवन सिस्टर्स के बारे में ये क्वेश्चन जो है आपके बन जाता है। अगले बात करेंगे यहाँ पर पासेस जो कि आपके बनते हैं वेस्टर्न घाट में और वेस्टर्न जो आपके स्टेट्स हैं, यानी कि यहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग राजस्थान, गुजरात, ये वाले क्षेत्र की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका गोरम घाट की। गोरम घाट के बारे में बहुत बार पूछा गया है गाइस, कौन से स्टेट में है, तो याद रखिएगा ये है आपका राजस्थान वाला क्षेत्र, जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। राजस्थान वाला क्षेत्र ये है आपका गुजरात वाला क्षेत्र। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पर आपको याद रखना है गोवा, गोवा के नीचे आता है आपका कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे आता है आपका केरला और यहाँ से शुरू हो जाता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर कौन सा प्रदेश आएगा, वो आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर आ जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश के ऊपर आता है आपका यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका ओडिशा। ओडिशा के ऊपर आपको पता ही है जहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड आ जाएगी। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपके स्टेट्स जो है वो आपको थोड़ा सा रफ आइडिया यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग बात करेंगे अपने पासेस के बारे में। तो सबसे अगला पार्ट जो आता है वो आता है आपका अस्सीरगढ़। तो अस्सीरगढ़ कहाँ पर आएगा गाइस, ये आ जाएगा आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। अस्सीरगढ़ पास जो है वो आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इनके स्टेट कभी कभी पूछ लिया जाते हैं तो याद रखिएगा। थाल घाट और भोर घाट, ये दो पासेस हैं जो कि आपके मुंबई शहर को दो अलग अलग शहरों से जोड़ते हैं। मुंबई शहर को अलग अलग शहरों से जोड़ते हैं। ये पहला जो आपका थाल घाट है वो यहाँ पर नासिक से जोड़ता है और जो दूसरा भोर घाट है वो यहाँ पर पुणे से जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस याद रख सकते हैं आप लोग, नासिक ऊपर है, फिर आपका मुंबई आता है, फिर आपका पुणे आता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो दर्रे हैं वो आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में दर्रे आपको जो प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं, थाल घाट और भोर घाट। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पाल घाट की। तो पाल घाट एक इम्पॉर्टेंट दर्रा है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके केरला और कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के बीच का दर्रा है, ठीक है। तो आपका ये जो स्टेट है यहाँ पर आ जाता है केरला और यहाँ पर आपका जो है तमिलनाडु जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कार्डेमम हिल्स यानी कि आपकी इलायची की पहाड़ियां भी मिलती हैं यहाँ पर ही। और यहाँ पर ही आपका पाल घाट जो है वो आपके बीच का बॉर्डर बनाता है यहाँ पर केरला और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। और वैसे ही एक और दर्रा है जिसका नाम है सेंकोटा पास। सेंकोटा पास भी आपके किसके बीच में है, तमिलनाडु और केरला के बीच में है। केरला की कैपिटल क्या है, याद रखिएगा थिरुवेनेंद्रपुरम है, ठीक है गाइस, थिरुवेनेंद्रपुरम है। कार्डेमम हिल्स यानी कि आपकी इलायची की पहाड़ियां हैं और मदुरई एक अलग यहाँ पर शहर है, कहाँ पर, तमिलनाडु में एक फेमस सिटी है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।